जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एपिस्टैक्सिस के बारे में। एपिस्टैक्सिस यानी कि नोज ब्लीड। तो नाक में से जब ब्लीडिंग होने लगती है, ज़्यादातर देखा जाता है छोटे बच्चों के अंदर या यंग्स के अंदर, है ना। तो ये किस वजह से होती है, होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो एपिस्टैक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग, तो एक हेमरेज फ्रॉम द नोज। तो नोज में से हेमरेज होना या ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है, एपिस्टैक्सिस होता है। ड्यू टू होता है ये वेसोडाइलेशन। जो नोज है उसकी जो वेसल्स रहती हैं, ब्लड वेसल्स, टीनी जो ब्लड वेसल्स रहेंगी, टीनी यानी कि बहुत ही बारीक पतली, है ना, छोटी छोटी, उनमें क्या है, डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे वो डायलेट होती रहती हैं या ज़्यादा डायलेशन की वजह से क्या है, नाक में से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो नोज के अंदर एक लिटल एरिया होता है। क्या होता है, एक लिटिल एरिया। लिटिल एरिया मतलब वो एरिया, वो जगह होती है जहाँ कई सारी ब्लड वेसल्स आकर एक साथ मिलती हैं। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, लिटिल एरिया बोला जाता है। तो वहां मेनली 4 तरह की आर्टरीज होती हैं। कौन कौन सी, एंटीरियर इथेमोइडल आर्टरी होती है, सुपीरियर लेबियल, सुपीरियर पैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन। तो ये 4 आर्टरीज होती हैं जो कहाँ आती हैं, इस लिटिल एरिया के अंदर आके गिरती है। जैसे कि ये मान लो हमारा नोज है, तो एंटीरियर इथेमोइड इस तरह से आई, सुपीरियर पैलेटाइन आती है, सुपीरियर लेबियल आती है और ग्रेटर पैलेटाइन। तो इस तरह से जहां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं ये, तो वो जो एरिया है इतना इतना, वो क्या कहलाता है, लिटिल एरिया कहलाता है। तो जो वेसो डायलेशन होता है वो मेनली इन्हीं जो ये जो आर्टरीज है इनके अंदर होता है। और इन आर्टरीज के अंदर वेसो डायलेशन होने की वजह से वेसल्स ये डायलेट हो जाएंगी, जिस वजह से क्या है, ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये होता कहाँ है, एंटीरियर नोज में होता है। जो हमारा ये नोज है इसका जो एंटीरियर पोर्शन है यहाँ होता है। तो आगे इसके टाइप्स के बात करेंगे। एपिस्टैक्सिस के जो टाइप्स हैं, तो मेनली 2 टाइप होते हैं इसके। एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर मोर कॉमन देखने को मिलता है, पोस्टीरियर बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो एंटीरियर है कहाँ होता है, वो मेनली इस लिटिल एरिया के अंदर, ठीक है। तो एंटीरियर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो एंटीरियरली ब्लीडिंग या एंटीरियर एपिस्टैक्सिस जो है वो कहाँ होगा, लिटिल एरिया के अंदर होता है। जबकि जो पोस्टीरियर है वो कहाँ होता है, सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। जो हमारी नेजल कैविटी है इसके सुपीरियर पार्ट के अंदर, ठीक है। क्या होगा, पोस्टीरियर सुपीरियर, फ्रंट नहीं, पोस्टीरियर पीछे से ऊपर की तरफ, तो पोस्टीरियर सुपीरियर वाले पोर्शन में। उसके बाद है, इसकी बात करें तो ज्यादातर ये देखने को मिलता है चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, यानी कि अगर छोटे बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर नोज ब्लीडिंग हो रही है या अडल्ट्स के अंदर जो नोज ब्लीडिंग हो रही है, तो वो मेनली कहाँ से होती है, एंटीरियर वाले पोर्शन से, यानी कि इस लिटिल एरिया में से होती है। और अगर बात करें थोड़ी ओल्ड एज या फिर अडल्ट्स के बाद, यानी कि 40 ईयर के आफ्टर बाद, ठीक है। तो 40 ईयर्स के बाद की जो एज है उसमें अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है तो उसका कारण रहता है कि वो हमारी जो नेजल कैविटी है उसके पोस्टीरियर वाले पोर्शन से हो रही है। तो सीवियर इसमें क्या है, जो पोस्टीरियर वाला है इसमें सीवियर टाइप की ब्लीडिंग होती है। जो एंटीरियर है वो माइल्ड टाइप की ब्लीडिंग होती है। अगर हम आगे से नोज को पिंच कर लेते हैं या लीन फॉरवर्ड, थोड़ा फॉरवर्ड झुक कर पिंच कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये अपने आप स्टॉप हो जाती है। लेकिन ये सीवियर टाइप की होती है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो इसमें तो क्या है, एंटीरियर साइड से हमने क्या किया, नोज को पैक कर दिया, एंटीरियर साइड से पैकेजिंग कर दी। लेकिन इसमें जो पैकेजिंग रहती है वो पोस्टीरियर साइड से होती है और इन एनेस्थेसिया, ठीक है। एनेस्थेसिया के बिना हम पोस्टीरियर जो नेजल कैविटी है उसकी पैकेजिंग नहीं कर पाते। इसके बाद बात करें कोजेस की, तो जो लोकल कोजेस हैं, यानी कि लोकल कोजेस होते हैं इसके, तो जैसे कि जो नोज है उसके अंदर क्लस्टर का फॉर्मेशन हो जाना। तो जैसे उस क्लस्टर को हम बाहर निकालेंगे तो उसके साथ ही क्या है, जो वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन है
वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, तो उस वजह से क्या है, ब्लीडिंग होने लगती है। इसके अलावा नोज में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना या ट्रोमा होना, या कोई भी फॉरेन बॉडी अगर नाक के अंदर चली गई, उसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे तब भी म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, रप्चर हो जाएगी। तो उसके साथ ही जो ब्लड वेसल्स हैं वो एकदम से उन्हें सेंसेशंस कुछ भी मिले वो डायलेट होंगी, तो नोज में से ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो है कुछ लोकल कोजेस, ठीक है, लोकल कोजेस। इसके अलावा कुछ रहते हैं सिस्टमेटिक कोजेस। सिस्टमेटिक कोजेस वैसे तो इडियोपैथिक है, कुछ नहीं पता कि नोज ब्लीडिंग किस वजह से होती है, लेकिन माना जाता है कि अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह का कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे विटामिन के डेफिशिएंसी वाला, है ना, तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तब एपिस्टेक्सिस हो सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट कोई ड्रग्स ले रहा है, ड्रग्स यानी कि या तो वो एंटीकोएगुलेंट ले रहा है ज़्यादा, जो क्या है ब्लड को पतला कर रही हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो भी क्या करती हैं, एपिस्टेक्सिस होने का रीज़न बनती हैं। तो वैसे तो इसका कोई भी मेन कोज नहीं है कि ये किस वजह से होता है, तो रिलेट किया जाता है कि हाइपरटेंशन की वजह से, क्योंकि हाइपरटेंशन भी किस वजह से होती है, उसमें भी तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा डायलेट हो जाती है, तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, उस वजह से माना जाता है रीनल डिजीज, ब्लीडिंग डिजीज वगैरह। इसके बाद है मैनेजमेंट। अगर बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसका स्पेसिफिक नहीं होता, हिस्ट्री टेकिंग होता है, हिस्ट्री ली जाती है और उसमें देखा जाता है कि जो ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, वो कितनी अमाउंट में हो रही है, लेस हो रही है या मोर हो रही है, या फिर इसमें ये देखा जाता है कि ब्लीडिंग कितने टाइम से हो रही है, और उस पेशेंट में कोई और डिजीज जैसे कि हाइपरटेंशन, लीवर की डिजीज, या फिर जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर से इसे रिलेट किया जाता है, तो उस तरह की कोई प्रॉब्लम तो पेशेंट को नहीं है, तो इस तरह की क्या है इसमें हिस्ट्री ली जाती है। तो इसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले तो कंप्रेस करेंगे किसे, लेटल एरिया को। तो अगर तो भाई लेस टाइप की ब्लीडिंग हो रही है तो मीन्स क्या है, एंटीरियर पार्ट से हो रही है नेजल सेप्टम में, तो जो एंटीरियर वाला जो यहाँ से सेप्टम है एंटीरियर पोर्शन, इसे क्या कर देंगे हम, इसे कंप्रेस कर देंगे, जिस वजह से क्या है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद है ट्रोटलर मेथड। ट्रोटलर मेथड यूज किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट है उसे आराम से बिठाएंगे, जैसे कि चेयर वगैरह पे बिठा दिया, और उसका जो हेड है उसे लिटल फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा आगे को झुकाएंगे, और उसका जो नोज है उसे क्या करेंगे, पिंच करेंगे, आगे को झुका के नोज को इस तरह से पिंच कर लिया जाता है, और वो सांस कहाँ से लेगा, माउथ के थ्रू, ठीक है। तो इसमें ट्रोटलर मेथड में क्या आएगा, एक तो सिट यानी कि पेशेंट को बिठाया आराम से, ठीक है, सिट किया, आफ्टर दैट हमने क्या किया, लीन फॉरवर्ड कर दिया, है ना, लीन मतलब थोड़ा सा झुका दिया, किसे, पेशेंट को, आगे की तरफ थोड़ा सा पेशेंट को झुका दिया, वो बैठा, बैठने के बाद थोड़ा सा इस तरह से आगे को झुक गया, फिर क्या करेंगे, जो नोज है उसे पिंच करेंगे, या कंप्रेस आप बोल सकते हो, तो कंप्रेस करेंगे किसे, नोज को, नोज को हमने कंप्रेस कर दिया, और वो ब्रीथ किससे लेगा, बाय माउथ लेगा, ब्रीथ लेगा माउथ से। तो इस तरह से क्या है, अगर एंटीरियर वाले पोर्शन से हो रही है ब्लीडिंग तो वो रुक जाएगी। तो लिटल कंप्रेस करना लिटल एरिया को, और ट्रोटलर मेथड, ये दोनों ही क्या है, एपिस्टेक्सिस जो है उसका फर्स्ट एड के ये मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट एड इसके ट्रीटमेंट में हम ये दो चीजें करेंगे, एक तो लिटल एरिया को कंप्रेस करेंगे, एंड सेकेंडरी इसमें क्या करेंगे, ट्रोटलर मेथड का यूज करेंगे। इसके बाद अगर फर्स्ट एड वर्क नहीं कर रहा, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर देंगे, वहां की वेसल्स क्या है, डायलेट हो चुकी हैं, तो टॉपिकली यानी कि सुपरफिशियली वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर देंगे, जैसे कि कोकीन हो गया या एड्रीनलिन वगैरह हो गए। इसके बाद है कॉटन प्लग होते हैं कुछ, तो कॉटन प्लग लिया, उसे वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में डिप किया, और फिर क्या करेंगे, नोज के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से कॉटन टेम्पो होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट एप्लीकेटर होते हैं, और जेली फोम होते हैं। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी क्या करेंगे, ब्लीडिंग को रोकेंगे, किस वजह से, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में
यूज करेंगे इनका, और ये सभी कहाँ यूज किए जाते हैं, नोज के अंदर, ठीक है, इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते हैं नोज के अंदर, जिस वजह से क्या है ये ब्लीडिंग को रोक देते हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, एपिस्टैक्सिस। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।